प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाड़मेर दौरे को लेकर रिफाइनरी से जोड़कर इसे नहीं देखा जा सकता, बल्कि इसका सियासी संदेश पहुंचेगा 4 लोकसभा क्षेत्रों के 32 विधानसभा क्षेत्रों तक। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान के सियासी इतिहास पर गौर करें तो जोधपुर संभाग में जनसंघ के समय से ही दक्षिणपंथी विचारधारा का प्रवाह बढ़ने लगा था। चाहे तन सिंह हो या फिर जोधपुर संभाग के अन्य जागीरदार, राजे रजवाड़े या ठिकानेदार, इन्होंने राम राज्य स्वतंत्र पार्टी या अपने दम पर कांग्रेस से लोहा लेना शुरू कर दिया। कांग्रेस ने जागीरदारी प्रथा के खिलाफ आवाज बुलंद कर रखी थी। देश की आजादी के आंदोलन में जोधपुर के सियासी इतिहास को भुलाया नहीं जा सकता। आजादी के अनेकों आंदोलनों में जोधपुर के स्वातंत्र्य वीरों ने अपनी आहुतियां दी। आजादी के बाद जमींदारी प्रथा के खिलाफ किसानों के आंदोलन का साथ देकर कांग्रेस ने यहां अपनी मजबूत जगह बना ली थी। कांग्रेस ने कई मुख्यमंत्री इसी संभाग से दिए। जय नारायण व्यास, बरकतुल्ला खान और अशोक गहलोत यहीं से निकलकर मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हुए। परसराम मदेरणा, खेत सिंह राठौड़, राम सिंह बिश्नोई, गंगाराम चौधरी सरीखे कई कद्दावर नेता इस धरती पर हुए। बीजेपी ने 1980 में जन्म के बाद से ही मारवाड़ और गोडवाड़ के इलाकों पर फोकस किया। राजपूत क्षत्रपों का साथ मिला और भैरों सिंह शेखावत ने बाली से चुनाव लड़कर मंसूबे जता दिए। इसके बाद कांग्रेसी रह चुके कद्दावर किसान नेताओं को बीजेपी में लाने का काम किया गया, जिससे देहात की राजनीति में पकड़ बनाई जा सके। शेखावत की फिलॉसफी को वसुंधरा राजे ने आगे बढ़ाया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपना मजबूत नेटवर्क खड़ा कर दिया था। सीमावर्ती इलाकों और पाली में मजबूत स्थिति पनप चुकी थी। सीएम भजनलाल शर्मा की अगुवाई में रिफाइनरी का आगाज उन्हें राजस्थान का विकास पुरुष कहलाएगा। बाड़मेर और बीजेपी। बाड़मेर जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें आती है। 4 सीटों पर बीजेपी के विधायक हैं। पचपदरा से अरुण अमराराम चौधरी, सिवाना से हमीर सिंह भायल, गुड़ामालानी से के बिश्नोई, चौहटन से आदूराम मेघवाल। बाड़मेर से निर्दलीय विधायक प्रियंका चौधरी भी बीजेपी के साथ है। प्रियंका कद्दावर नेता रहे दिवंगत गंगाराम चौधरी के परिवार से है, तो वहीं जैसलमेर से छोटू सिंह भाटी विधायक है। पोखरण से महंत प्रतापपुरी विधायक है। मालानी के क्षेत्र में मठ परंपरा का अपना अलग महत्व है। प्रतापपुरी उसी तारातरा मठ के महंत हैं। मारवाड़ और मालानी का प्रतिनिधित्व केंद्र और राज्य दोनों सरकारों में भी मजबूत नजर आता है। गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री के ओहदे पर है। गजेंद्र सिंह खिवसर राज्य सरकार में स्वास्थ्य मंत्री है। जोगाराम पटेल संसदीय कार्य विधि मंत्री है। अविनाश गहलोत सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री है। के बिश्नोई राज्य सरकार में उद्योग खेल राज्य मंत्री है। जोराराम कुमावत पशुपालन डेयरी मंत्री है। बीजेपी संगठन में भी मारवाड़, गोडवाड़ और मालानी की मजबूत पकड़ है। मदन राठौड़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। मदन राठौड़ राजस्थान से राज्यसभा सांसद भी हैं। मदन राठौड़ के हाथों में राजस्थान में बीजेपी संगठन की कमान है। कैलाश चौधरी भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। बिल्कुल, आप देखिए जिस प्रकार से राजस्थान को एक रिफाइनरी की सौगात इस 4 तारीख को मिलने वाली है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी पचपदरा रिफाइनरी से इसका उद्घाटन करेंगे। निश्चित रूप से ये राजस्थान के लिए बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हो रहा है और राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था और सुदृढ़ होगी और जिस प्रकार से रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के अथक प्रयासों से जिस प्रकार से आप देखिए राजस्थान के अंदर जब से वो 2.5 साल से मुख्यमंत्री बने, एक के बाद इस तरीके के बड़े काम जो लंबे समय से पेंडिंग थे, चाहे वो ERCP की बात हो, यमुना जल की बात हो और ये रिफाइनरी का, और साथ ही साथ आप देखिए मेट्रो का जो फेज स्टार्ट हो रहा है जयपुर के अंदर, ये भी एक बड़ी सौगात जो सेकंड फेज है वो जयपुर के लोगों को भी मिलने वाली है। बीजेपी मारवाड़ में भारी है। बीजेपी ने पाकिस्तान से सटे बाड़मेर से लेकर जोधपुर तक यहाँ के कई सियासी मिथकों को तोड़ा, खासतौर पर मदेरणा और बिश्नोई परिवार के सियासी तिलिस्म को। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से जोधपुर संभाग, प्रदेश और देश को रिफाइनरी की सौगात दिलाकर सीएम भजनलाल शर्मा मास्टर स्ट्रोक खेलने जा रहे हैं। बहरहाल रिफाइनरी का सियासी संदेश कांग्रेस के लिए चुनौती होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
न केवल रिफाइनरी के ज़रिए राजस्थान की आर्थिक तस्वीर को बदलेंगे, बल्कि उनका ये दौरा राजस्थान के राजनीतिक तापमान को भी गरमाने का काम करेगा। सालों से हम रिफाइनरी पॉलिटिक्स को देखते हुए आ रहे हैं। यमुना जल समझौते के बाद रिफाइनरी का आगाज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक होगा। मारवाड़ की धरती और महारानी की धरती से निकला प्रधानमंत्री मोदी का संदेश राजस्थान की तकदीर और तस्वीर दोनों को बदल सकता है। कैमरा जर्नलिस्ट जितेश के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।